Hello students, today we will discuss about second chapter class 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें हम एक टॉपिक देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। सेल क्या होती हैं, सेल के टाइप, कितने टाइप की सेल होती हैं, उन दोनों जो सेल हैं उनमें टाइप जो है उनमें डिफरेंस क्या है, वो सब हम इस आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री साइंस या केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी है उनके बीच जो इंटर कन्वर्जन होता है उसकी जब स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में इंटर कन्वर्जन होता है जो, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। फिर आपका आता है सेल। सेल क्या होती है, जिस डिवाइस में इंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी का, वो डिवाइस आपका क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। पहले हमने देखा कि जो इंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी में, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिस डिवाइस में होता है इंटर कन्वर्जन वो क्या कहलाएगा, आपका सेल कहलाएगा। अब ये जो सेल होती है दो तरह की होती है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कितने टाइप की सेल होती है, दो तरह की सेल होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी में यदि कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सी सेल होती है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका अपोजिट हो जाएगा, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में था, यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दूसरा जो डिफरेंस है इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बेसिस है आपका रिएक्शन कौन सी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होती है साइमल्टेनियसली, उसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो कैसी होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। तो सेकंड डिफरेंस क्या है, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स, वो क्या होते हैं, एक ही कंटेनर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो एक ही किसमें प्रेजेंट होंगे, कंटेनर में। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कंटेनर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिफरेंट कंटेनर में प्रेजेंट है और यहाँ पर इलेक्ट्रोड है वो एक ही सेम कंटेनर में प्रेजेंट है। फोर्थ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है वो दोनों इलेक्ट्रोड के लिए क्या है, एक जैसा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर टू इलेक्ट्रोड क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। ये मेटल इलेक्ट्रोड है, इसमें इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। ये अलग मेटल है, इलेक्ट्रोड है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अलग होगा। जैसे कॉपर जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखते हैं तो यहाँ पर जिंक मेटल इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। और यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या ले रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो दोनों इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, अलग अलग है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दोनों इलेक्ट्रोड के लिए एक जैसा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है,
यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड है आपका, ये कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बैटरी से जुड़ा होगा, ठीक है, ये सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड है आपका वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो कैथोड है वो आपका कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका अपोजिट हो जाता है, एनोड आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एनोड यहाँ पर पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा। तो ये डिफरेंस है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। एक बार फिर देखते हैं क्या पढ़ा आज हमने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इंटर कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। जो इंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी, उसकी जो स्टडी होती है, ठीक है ना, स्टडी है जो उसकी, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डिवाइस जिसमें ये इंटर कन्वर्जन होगा उस डिवाइस को क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। दो टाइप की सेल होती है, टू टाइप की, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। डिफरेंस हमने बता दिया, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पर क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होंगे एक ही कंटेनर में, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होंगे डिफरेंट कंटेनर में। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा, सेम होगा फॉर 2 इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिफरेंट होगा फॉर 2 इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर एनोड पॉजिटिव लेंगे और कैथोड क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें फिर हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, ये सब आगे नेक्स्ट क्लास होगी जो उसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।